ओला टीवी अमीर दुल्हन वर्सेस गरीब दुल्हन पार्ट 4। एक गांव में राम और जानकी नाम के पति पत्नी रहते थे। राम की एक ही बेटी थी, नाम गौरी। राम मजदूरी का काम करता रहता, जानकी फल सब्जियां बेचती। इनके गांव के 100 मीलों की दूरी पर एक बड़ा सा शहर था। उस शहर में दामोदर देवयानी नाम के पति पत्नी रहते थे। दामोदर बिजनेसमैन था, 100 करोड़ों की जायदाद थी। उस पूरे जायदाद की एक ही वारिस थी, वो थी गीता, दामोदर की बेटी। बड़ी बड़ी पढ़ाई करके पिता का बिजनेस संभाल रही थी। इस गांव में गौरी घर का काम करते हुए माँ पिता की मदद करती। दोनों की हैसियत अलग थी, दोनों की जिंदगी अलग थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन दामोदर अपनी बेटी से, बेटा गीता, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का अमेरिका में रहता है, खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। ओके डैड, लेकिन मैं उससे कहीं रेस्टोरेंट में मिलूंगी। अगर एक दूसरे को पसंद आए तभी घर पर मीटिंग रखेंगे। या ओके, ये भी ठीक है। ऐसे कहता है। यहाँ गांव में राम अपनी पत्नी से, मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए जी? कल हमारी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ये वेंकटेश जी ने कहा। उस पर इतना क्या घबराना, आने दीजिए। ऐसे अपने पति से कहती है। सुबह गांव में कलावती और सूरी नाम के 2 लोग आकर रोड पर मिलने वालों को, भैया ये राम जी का घर कहाँ है? राम जी का घर? आप हमारी गौरी को देखने आए हैं? हाँ जी। अच्छा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, हम जा रहे हैं ना, बताइए कैसे जाना है। अरे क्या बात करते हैं, इसमें कैसी तकलीफ। हमारी गांव की लड़की को देखने आए हैं, इसका मतलब आप हमारे गांव वालों के रिश्तेदार हैं। ऐसे कहता है। वो बात उन्हें बहुत पसंद आती है। बगल में ही और 2 लोग भी, वो अकेला नहीं जी, हम भी आपके साथ ही आएंगे। ऐसे बोलकर एक के पीछे एक बहुत लोग जाकर सूरी और उसकी माँ को राम के घर ले आते हैं। उसमें सुभाष नाम का आदमी, राम जी हमारी लड़की को देखने लड़के वाले आए हैं। ऐसे कहते ही राम घबराते हुए आइए आइए। उनके बैठने के लिए 2 कुर्सी डालता है। दोनों बैठते हैं। यहाँ गीता उसे देखने आए गोपाल के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करते हुए बात कर रही थी। यहाँ गौरी शर्माते हुए लड़के के सामने सर झुकाकर बैठी थी। बगल में ही बैठे लोग, बेटा बेटा हमारी गौरी बहुत अच्छी है, सारे काम कर लेती है, सभी की जुबान पर रहती है, बहुत ही गुणवान है। ऐसे गौरी के बारे में अच्छा बोल रहे थे। यहाँ गीता, लाइफ प्लान्स क्या है? सिंपल, जितना हो सके उतना कमाकर लाइफ को लीड करना है। और आपका? मैं भी। ऐसे दोनों अपनी पसंद की चीजें बताते हुए लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ लड़का लड़की के अलावा सारे लोग बात कर रहे थे। अब तक सोच रहे हो? लड़की पसंद आई? बोलोगे तो हम आगे की बात डिस्कस करें। ऐसे कहते ही सूरी पसंद आई कहता है। गौरी भी पसंद आया ऐसे सर हिलाती है। वो देखकर सभी लोग खुश होते हैं। ऐसे दोनों की शादी का मुहूर्त तय करते हैं। यहाँ गीता और गोपाल भी एक दूसरे को हाँ कहकर शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। राम शादी का मुहूर्त पास में ही है इसीलिए घबरा रहा था। वो देखकर सुभाष नाम का आदमी, राम भाई मुहूर्त के बारे में जानते ही चेहरे पर परेशानी क्यों आ गई? वो 10 दिन में ये शादी कैसे सोचकर, कितने काम होंगे, वो सब कर सकता हूँ या नहीं? अरे क्या है राम भाई, ये गांव में सिर्फ एक लड़की की शादी एक घर की शादी नहीं है, सारे गांव वालों के लिए है। ये गांव उसका मायका है, हम नहीं है क्या यहाँ काम करने के लिए? ऐसे हिम्मत देता है। यहाँ गीता के पिता अपनी पत्नी से, लड़के वालों को लड़की पसंद आई, हफ्ते के अंदर ही शादी करने को बोल रहे हैं, अमेरिका जाना है। एक ही हफ्ता? काम होंगे क्या? क्यों नहीं होगा,
हमें कुछ करने की जरूरत है। इवेंट ऑर्गेनाइजर को काम देंगे तो वो सब अपने आप देख लेगा। हम जाकर सिर्फ देखेंगे तो काफी है। क्या कहती हो गीता? You're right, Dad. ऐसे कहती है। सभी लोग हाँ कहकर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वे 4 दिन पहले ही आकर घर सजा देते हैं। दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट करवाते हैं। संगीत कहकर बहुत पार्टियां करते हैं। एकदम धूमधाम से शादी की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ गांव में गौरी की शादी की तैयारियां सारे गांव वाले मिलकर कर रहे थे। उनसे मंडप सजाते हैं। सारा गांव मिलकर शादी पर आए हुए मेहमान का स्वागत कर रहे थे। दूल्हे को शादी के मंडप पर बिठाकर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे तो गांव के सभी लोग उनके इर्द गिर्द बैठकर देख रहे थे। यहाँ गीता की शादी बड़े से होटल में हो रही थी। शादी पर आए लोग एलईडी स्क्रीन पर शादी कैसे हो रही है ये देखते हैं। शादी होने के बाद गौरी का हाथ सूरी के हाथों में देते हुए अपने आंसुओं से उसकी विदाई करते हैं। यहाँ शादी होने के बाद तब तक जो लोग हंस रहे थे, बेटी उन्हें छोड़कर अपने ससुराल जा रही है, इस बात पर उदास होकर विदाई करते हैं। माता पिता को छोड़कर जा रही हूँ। माता पिता को छोड़कर जाने पर गौरी और गीता दोनों उदास हो रहे थे। ऐसे पैसे वाली गीता अपने हैसियत के हिसाब से शादी करके ससुराल जाती है। गौरी भी अपने हैसियत के हिसाब से शादी करके जाती है। यहाँ उनकी हैसियत अलग हो सकती है, कद अलग हो सकता है, लेकिन बेटी की शादी करवानी है, इस पर माँ बाप का प्यार अलग नहीं। विदाई के समय पर अपनी बेटी को खुद से दूर कर रहे हैं, इस बात की उदासी। अपने घर से दूर हो रहे हैं, इस बात पर बेटियों की उदासी अलग नहीं, दोनों एक ही है। ये थी एक अमीर और एक गरीब लड़की की कहानी। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए देखते रहिए ओला टीवी। ओला टीवी, गांव की नवरात्रि, शहर की नवरात्रि। बिंदु सिरी नाम की सहेलियां रहती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए बहुत मित्रता से रहते। ऐसे बिंदु का गांव था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते रहते थे। सिरी के माता पिता का शहर था। उसके पिता बड़े व्यापारी, बहुत पैसे कमा चुके थे। फिर भी दोनों की हैसियत अलग होने पर भी वे बहुत खुशी से एक दूसरे के लिए हमेशा रहते। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद बिंदु सिरी से, सिरी, मैं नवरात्रि पर गांव जा रही हूँ। अच्छा, कभी? कल से त्योहार शुरू होने वाला है ना, कल ही जाऊंगी। कल नहीं, 4 दिन बाद जाना। 4 दिन बाद क्यों? क्योंकि वो 4 दिन हमारे घर आ रही हो तुम। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर बिंदु शॉक। तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। माँ पापा से भी कह दिया है। इस नवरात्रि बिंदु हमारे घर आ रही है। सो तुम कुछ भी बोले बिना हॉस्टल जाकर सामान पैक करके मेरे साथ आ रही हो। सुनो तो, घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आंटी से मैं बात कर लूंगी। ऐसे बोलकर बिंदु को लेकर अपने घर जाती है। सिरी की माँ लक्ष्मी बिंदु का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। बेटा बिंदु, तुम्हें मटका सजाना आता है? आता है। उसे थोड़ा बताओ। खेलना आता है लेकिन बनाना नहीं। कल सुबह ही अंकल जाकर फूल ले आएंगे। लाते ही तुम ही सजाना। जी आंटी, लेकिन फूल कहाँ से लाएंगे? और कहाँ से? करीब ही मार्केट है, वहाँ फूल बेचने वाले आते हैं। पैसे देकर फूलों को ले आना। तो फिर कल सुबह मैं और सिरी जाकर फूल ले आएंगे आंटी। अंकल को और कोई काम होगा तो कर देने बोलिए। अच्छा, ये ठीक है। ऐसे कहती है। अगले दिन सुबह दोनों मार्केट जाते हैं। बहुत सारे लोग फूल को बेच रहे थे। ऐसे सारा मार्केट देखकर कहाँ फूल अच्छे हैं वो देख रहे थे। ऐसे जानकम्मा नाम की औरत के पास जाकर, फूल कैसे दिए? 1 किलो 100 रुपये का, अगर एक हाथ ले तो 20 रुपये। बिंदु, जो जो चाहिए ले लो। ऐसे कहती है। बिंदु सारे फूल लेकर दोनों घर आते हैं। घर आकर
बिंदु मटके को तैयार कर रही थी। लक्ष्मी सिरी दोनों देख रहे थे। बिंदु बहुत खूबसूरत तरीके से मटका सजाती है। बहुत खूबसूरत है बेटा। किसने सिखाया? और कौन आंटी? मेरी माँ। अच्छा, कुछ समय में यहाँ ग्राउंड में सभी मटका जमा करने वाले हैं, तैयार हो जाओ। ऐसे कहती है। हाँ बोलकर दोनों अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद तैयार होकर आते हैं। उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा ग्राउंड था। सिरी, बिंदु, लक्ष्मी तीनों मटका पकड़कर वहाँ जाते हैं। सारी औरतें मजे से गरबा खेल रही थी। मटके को पानी में विसर्जित करते हैं। ऐसे 4 दिन गुजरते हैं। बाद में बिंदु अपने गांव जाते हुए सिरी को भी ले जाती है। सिरी पहली बार गांव जा रही थी। वो गांव, वहाँ का वातावरण देखकर सिरी, तुम्हारा गांव बहुत खूबसूरत है और बहुत कुछ है। त्योहार तक रहोगी ना, दिखाती हूँ, चलो। ऐसे घर में ले जाते हुए अपनी माँ सुशीला को सिरी से मिलवाती है। सुशीला सिरी का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। तभी बिंदु के पिता शीनू भी आते हैं। क्या बेटा, त्योहार शुरू होकर 4 दिन हो गए, अब आ रही हो? अंकल, मैंने ही रोका था, उसकी गलती नहीं है। अरे गलती नहीं बेटा, वो हमारी इकलौती बेटी है ना। अगर त्योहार पर वो नहीं होती तो? अंकल, अब मैं भी आ गई ना, त्योहार और अच्छे से मनाएंगे, कहती है। सिरी की बातों पर शीनू और सुशीला बहुत खुश हो जाते हैं। वो दिन ऐसे गुजरता है। अगले दिन शीनू, बेटा बिंदु, मैं फूल लेकर आता हूँ। पापा, पापा, मैं और सिरी जाते हैं, आप खेत पर जाइए। वो उसके लिए जंगल वगैरह न है ना बेटा। कोई बात नहीं अंकल, मैं जाऊंगी, ऐसे कहती है। बिंदु सिरी दोनों हाथ में एक थैली लेकर फूल के लिए जंगल निकल जाते हैं। बिंदु, सच में तुम्हारा गांव बहुत प्यारा है। गांव के बारे में बाद में, पहले फूल तोड़ो। अगर देर की तो अच्छे फूल बाकी के लोग ले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे फूल तोड़कर थैली में डाल रहे थे। दूसरे फूल भी लेकर घर जाते हैं। घर आने के बाद उनकी माँ सुशीला उन फूलों से मटका सजाती है। ऐसे रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत सा मटका सजाती है। आंटी, ये तो बहुत खूबसूरत है। एंड इन रंग बिरंगे फूलों से तो और खूबसूरत लग रहा है। शहर में तो फूल खरीदना पड़ता है और यहाँ पर जंगल में मिल जाते हैं। रंग बिरंगे फूलों से मटका सजाकर सारा गांव मिलकर एक ही जगह गरबा खेलते हैं, ऐसे कहती है। वो सब देखने पर सिरी को बहुत अच्छा लगता है। बाद में मटके को नदी में विसर्जित करते हैं। ऐसे सिरी बिंदु दोनों 4 दिन बस्ती में, बाकी के दिन गांव में नवरात्रि को मनाते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। त्योहार होने के बाद लौटकर कॉलेज जाते हैं। ओला टीवी, रिच बहू वर्सेस पुअर बहू।